वेलकम फ्रेंड, मैं अमित तिवारी आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हिस्ट्री जो है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, मान के चलिए कि जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से, तो अब ऐसे समझिए कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें आप 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं। बीपीएससी वगैरह में देखा जाए तो 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 में से आप 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा। ठीक, और इस हिस्ट्री में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा टॉपिक है? मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री से, तो 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री से रहते हैं लगभग 3 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन रहेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है फ्रेंड, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मिडाइवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है, एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, मेरा तरीका ये है, स्टोन एज से लेके आप हर्षवर्धन की मृत्यु तक। हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? 647 एडी में। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये कौन सा है? एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे हम लोग। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेके 1707 तक, ठीक, 1707 तक हम लोग पढ़ेंगे। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। ये हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है, और 1707 से लेकर 1947 तक, अपने देश की आज़ादी तक, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे हम लोग। अब ये कौन सा था? एंशियंट हिस्ट्री था। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, भारत पर मुसलमानों के आक्रमण। ठीक, भारत पे मुसलमानों के आक्रमण हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस है, इसलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। जो दिल्ली सल्तनत उसको जानना पड़ेगा हम लोग को। फिर मुग़ल के बारे में भी जानना पड़ेगा, लेटर मुग़ल जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें घुसते हैं एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम लोग को और क्लियर पिक्चर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब देखते हैं भारत पर मुसलमानों के आक्रमण। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा, मैं टॉपिक के नाम लिखा हूँ भारत पर मुसलमानों का आक्रमण। पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत है ये वर्ड आया कहाँ से, अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, देखिए, अपने देश का नाम अलग अलग सोर्स में अलग अलग जगह से मिलता है। जैसे ऋग्वेद क्या कहता है कि अपने देश का नाम भरत कबीले के नाम पे पड़ा। एक कबीला था जिसका नाम भरत था, उसके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा। जो नॉर्मल परंपरा है, परंपरा के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत, उनके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वान जो हैं वो बोलते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र थे, जो बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा। और अपने देश का और भी नाम है, हिंदुस्तान जैसे बोला जाता है। तो हिंदुस्तान जो नाम है किसका देन है? ईरानियों का देन है। इंडिया यूनानियों का देन है। ठीक,
और जो हिंदू शब्द है, ठीक, अपने देश के बारे में यूज कौन किया था सबसे पहले? सर्वप्रथम हिंदू वर्ड यूज किया था अरबों ने, ठीक है, भारत के जनता के संदर्भ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत पे अरबों का आक्रमण देखते हैं। आप बोलोगे सर आप तो टॉपिक लिखे भारत पे मुसलमानों का आक्रमण, यहाँ तो अलग पढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए अरब जो थे मुसलमान ही थे, ठीक। तो पहला आक्रमण अरबों द्वारा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हम अरबों का आक्रमण लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग को याद रहेगा कि अरबों द्वारा आक्रमण हो रहा है, उस समय की बात है ये। देखिए जो पहला अभियान था अरबों का भारत पे, ये हम लोग को देखने को मिलता है कि जो 636 एडी है, 636 एडी के आसपास ही स्टार्ट हो जाता है, जो एक्सपीडिशन स्टार्ट बाय अरब। इसको एक्सपीडिशन को हिंदी में हम लोग अभियान बोलते हैं, ठीक। और पहला जो है 636-37 के आसपास, जो खलीफा उमर के समय में थाने के आसपास, जो थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पे पहला सोर्स मिलता है अरबों के आक्रमण का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8th सेंचुरी में, जहाँ से जेन्युइन हिस्ट्री का सोर्स हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाता है। वही कैसे कैसे क्या हुआ था, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 8th सेंचुरी में क्या होता है कि जो राजा थे अरब के, उनके लिए, उन्हें राजा क्या खलीफा बोलिए आप, राजा तो अपने देश में यूज होते थे, साइलोन से, जो आज का श्रीलंका है, उस समय उसको साइलोन बोला जाता है, वहाँ से एक जहाज जा रहा था खलीफा वालिद के लिए, ठीक है, शिप जा रहा था। उस शिप को देबाल के नज़दीक, देबाल क्या है? सिंध का एक पोर्ट था, ठीक, समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। इस घटना से जो बसरा का गवर्नर है हकीम अल हजाज, वो बहुत नाराज होता है, और वो सिंध की जो राजा थे, सिंध के राजा उस समय कौन थे? दाहिर थे। उनसे कंपनसेशन मांगता है कि भाई मेरे लिए जहाज आ रहा था अरबों के लिए, उसको लूटा गया है लुटेरों द्वारा, तो आप इसका कंपनसेशन पे करो हमको। इस बात को जो राजा दाहिर थे, जो सिंध के राजा थे, वो मना कर देते हैं, बोलते भाई मैं क्यों दूँ। कोई भी नॉर्मली मना करेगा कि ये तो लुटेरों की घटना थी। इनके मना करने से होता क्या है कि जो बसरा का गवर्नर था हाकिम अल हजाज, वो नाराज होता है और वो भारत पे अभियान भेजना स्टार्ट करता है, यानी सिंध पे अभियान भेजना स्टार्ट करता है। और पहला अभियान जो है वो भेजता है, पहला अभियान किसको भेजता है? अबैदुल्ला को भेजता है। और ये जो अबैदुल्ला है आता है और ये बुरी तरीका से हारता है, सिंध आता है, बुरी तरीका से हारता है और मारा भी जाता है, युद्ध होता है उसमें मारा जाता है। फिर दूसरा अभियान भेजता है वो भी फेल हो जाता है। फिर तीसरा जो अभियान है, तीसरे अभियान में वो भेजता है हकीम अल हजाज, किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हजाज का भतीजा भी था और दामाद भी था। ये कब भेजता है? 712 ईस्वी में भेजता है, ठीक है। अब ये आता है तो इसमें और मोहम्मद बिन कासिम में और राजा जो थे दाहिर, उनमें युद्ध होता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और इस तरीक़ा से सिंध पे उसके राज हो जाते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम जो है जब आक्रमण करता है तो देवाल को जीतता है, ठीक, ये ब्रह्मणाबाद जीतता है, मुल्तान जीतता है। मुल्तान वो 713 ईस्वी में जीतता है, ठीक है। ये 712 ईस्वी में जीतता है, ये भी इस पीरियड में जीत लेता है। इससे क्या होता है कि इसका पूरा शासन हो जाता है सिंध पे, ठीक। किसका शासन हो जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का। और शासन होने के बाद ये एक टैक्स लगाता है जिसका नाम होता है जजिया।
जजिया कर। जजिया क्या है? जजिया कर एक टैक्स है जो मुस्लिम को छोड़ के, जो मुस्लिम आबादी है उसको छोड़ के बाकी सबको पे करना था। ये है होता है जजिया कर। ठीक, मुस्लिम आबादी को छोड़ के सबको पे करना था, वो जजिया कर था। ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसकी मृत्यु कैसे हुई? खलीफा द्वारा इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। ठीक है, लेकिन फाइनली इसकी तो किसी हर कहानी में इसकी मौत खलीफा द्वारा ही होती है। मैं वो सब कहानी आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह का सिंध के राजा दाहिर थे, उनकी 2 बेटियां थी, उनके साथ ये क्या किया था, ये सब आप लोगों को नहीं बताऊँगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और आप इमोशनल भी हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं केवल एग्जाम पे। इस तरीक़ा से जो सिंध पे अरबों का 200 साल तक राज रहा, यानी 200 साल सिंध अरबों के अंडर रहा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए फ्रेंड में। बोलिए शेयर सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, नया चैनल है। हम लोग देखिए इसमें जो भी पढ़ाई करेंगे इस चैनल पे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ाई करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सारे हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसा कोई भी टॉपिक हम लोग टच नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है ये बहुत ही वास्ट है, पढ़ने बैठिएगा आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहिएगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम में सारा टॉपिक तो आने वाला नहीं है। तो हम लोग उसी टॉपिक पे पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आ रहा है। उस टॉपिक को इग्नोर करेंगे जो पिछले 10-12 साल में उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, उसी तरीके से साइंस का भी प्लेलिस्ट बनेगा, पॉलिटी का भी बनेगा, करेंट अफेयर का भी बनेगा, मैथ रीजनिंग का भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये आप लोग को जो स्टार्टिंग है समझ में आया होगा किस तरीक़ा से मुसलमानों का भारत पे आक्रमण स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चैप्टर समझ में आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।